गुड मॉर्निंग। आज सेकेंड लेक्चर हम लोग करते हैं स्टार्ट ऑफ द चैप्टर सिंपल मशीन फॉर आईसीएससी फिजिक्स क्लास सिक्स्थ। आईसीएससी फिजिक्स क्लास सिक्स्थ का जो चैप्टर है सिंपल मशीन, उसका सेकेंड लेक्चर होगा ये। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक लीवर, और ये पूरा लेक्चर लीवर टॉपिक के ऊपर ही रहेगा। लीवर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लीवर का स्पेलिंग नोट कर लेना भाई। LEVER, ये फिजिक्स वाला लीवर है, LEVER। बायो वाला लीवर से कंफ्यूज मत करना, जो बॉडी पार्ट लीवर होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये एक रॉड होता है। LEVER, ये लीवर एक रॉड होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज अ लीवर? अ लीवर इज अ सिंपल मशीन। ये सिंपल मशीन का एक एग्जाम्पल है। अ लीवर इज अ सिंपल मशीन। इट इज अ रॉड which can turn about a fixed point called fulcrum। ये एक रॉड होता है which can turn about a fixed point, और उस fixed point को हम लोग fulcrum बोलते हैं। A lever is a simple machine. It is a rod which can turn about a fixed point called fulcrum। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, तुम सभी लोगों ने देखा होगा एक झूला, एक स्पेशल टाइप का झूला। उसमें क्या होता है, एक ऐसा प्लैंक टाइप का कुछ होता है, ठीक है। नीचे एक सपोर्ट होती है, इसके नीचे एक सपोर्ट होती है, प्लैंक जैसा कुछ होता है। यहाँ पर एक सपोर्ट होता है, मान लो सेंटर के आसपास कहीं पे सपोर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें दो लोग बैठ जाते हैं। एक इस सपोर्ट के लेफ्ट साइड में कहीं पे बैठ जाते हैं, मान लो यहाँ पे कहीं बैठ गए। एक राइट साइड में कहीं पे बैठ जाए, दो लोग बैठ जाएंगे। क्या बोलते हैं सिस्टम को हम लोग? फिर ये झूला कहीं लेफ्ट या राइट किसी साइड जाता है, झुकता है। मान लो इस साइड जो बैठा है वो हैवी है, मान लो इस साइड जो बैठा है वो हैवी है, और इस साइड जो बैठा है वो लाइट है। ये किस साइड झुकेगा, किस साइड ये चला जाएगा? देखिए कि ये जो प्लैंक टाइप का था, वुडन प्लैंक जैसा, ये नीचे आ गया, इस साइड से ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसा हम लोग देखेंगे। सो क्या बोलते हैं इस सिस्टम को, हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सीसॉ। दिस इज कॉल्ड एज सीसॉ। एंड ये एग्जाम्पल ऑफ लीवर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीवर, एग्जाम्पल ऑफ लीवर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीवर। और ये जो पूरा प्लैंक था या रॉड था, एक रॉड की तरह मान लेते हैं इसको। इसमें एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो कि मूव नहीं कर रहा है। कौन सा पार्ट है जो मूव नहीं कर रहा है इसका? वो पार्ट जो मूव नहीं कर रहा है इसका, वो ये वाला पार्ट है, जो ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स रॉड के ऊपर या नीचे जाएंगे, बट ये सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा सपोर्ट के साथ, जो मूव नहीं करता। इसको हम लोग बोलते हैं फल्क्रम। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फल्क्रम। जिस पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूम रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूमता है, उसको हम लोग बोलते हैं फल्क्रम। लीवर अभी बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो कॉपी कर लो तुम लोग। व्हाट इज अ लीवर? अ लीवर इज अ सिंपल मशीन। अ लीवर इज अ सिंपल मशीन। It is a rod which can turn about a fixed point called fulcrum। कॉपी कर लो। तुम लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लो, फिर वीडियो प्ले कर लो। मैं इसको डिलीट करके आगे जा रहा हूँ, जो भी लिखा हुआ पार्ट उसको इरेज करके मैं आगे जा रहा हूँ। तुम लोग आराम से पॉज करके कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासेस ऑफ लीवर और ऑर्डर्स ऑफ लीवर। क्लासेस ऑफ लीवर और ऑर्डर्स ऑफ लीवर। यहाँ तीन ऑर्डर के लीवर होते हैं हमारे पास, या तीन क्लास के लीवर होते हैं। क्लास वन लीवर, क्लास टू लीवर, क्लास थ्री लीवर। तीन क्लासेस में लीवर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्लास वन लीवर, क्लास टू लीवर, क्लास थ्री लीवर। सेम चीज को ऑर्डर ऑफ लीवर भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछते हैं नेम थ्री ऑर्डर्स ऑफ लीवर, तो तुम्हें लिखना होगा क्लास वन लीवर, क्लास टू लीवर, क्लास थ्री लीवर। दीज आर द थ्री ऑर्डर्स ऑफ लीवर, ओके। और ये किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं? इट इज डिवाइडेड, ये जो तीन टाइप्स हमने डिवाइड किया, इट इज बेस्ड ऑन, दिस क्लासेस आर बेस्ड ऑन position of, based on position of, these classes are divided based on position of
ये तीन चीजों का पोजीशन है जिसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फल्क्रम, लोड, फल्क्रम लोड एंड एफर्ट। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फल्क्रम लोड एंड एफर्ट, ये इस सीक्वेंस में याद रखना, फल्क्रम लोड एफर्ट, इसको इस सीक्वेंस में याद रखना। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं हम लोग याद रखने के लिए, एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा फ्ली, FLE, फ्ली। फ्ली का मतलब एफ हो गया फल्क्रम, एल हो गया लोड, ई हो गया एफर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फल्क्रम लोड एफर्ट, फ्ली। ठीक है, क्या होता है ये फल्क्रम लोड एफर्ट? ये बताता है कि किस क्लास के लीवर में बीच में क्या होगा, सेंटर में क्या होगा। तो क्लास वन लीवर में, क्लास वन लीवर के सेंटर में होगा फल्क्रम, क्लास टू लीवर के सेंटर में हो जाएगा लोड, क्लास वन लीवर के सेंटर में फल्क्रम, क्लास टू लीवर के सेंटर पे लोड, क्लास थ्री लीवर के सेंटर में एफर्ट, फ्ली। क्लास वन लीवर सेंटर में फल्क्रम, क्लास टू लीवर सेंटर में लोड, क्लास थ्री लीवर सेंटर में एफर्ट। ठीक है, अगर फ्ली को देखें तो फल्क्रम किसके सेंटर में होता है? फल्क्रम किसके सेंटर में होता है? क्लास वन लीवर में सेंटर में फल्क्रम होता है। लोड किसके सेंटर में होता है? क्लास टू लीवर के सेंटर पे लोड होता है। और एफर्ट किसके सेंटर में होता है? क्लास थ्री लीवर, क्लास थ्री लीवर के सेंटर में होता है एफर्ट। फल्क्रम लोड एफर्ट, वन टू थ्री, फ्ली। क्लास वन लीवर सेंटर में फल्क्रम, क्लास टू लीवर सेंटर में लोड, क्लास थ्री लीवर सेंटर में एफर्ट, फ्ली। ये कॉपी हो गया होगा। फिर देखते हैं इसके डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करना होता है। एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ क्लास वन लीवर, ड्रॉ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास टू लीवर, ऐसा कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्लास वन लीवर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लास टू लीवर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लास थ्री लीवर कैसे ड्रॉ करते हैं। वो डायग्राम कॉपी कर लेना। अभी तक जो लिखा है मैंने वो सब तुमने कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इनकेस कॉपी नहीं हो पाया होगा तो वीडियो पॉज, नोट करो, फिर वीडियो प्ले करो। चलो, अब देखते हैं डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम ऐसा कुछ है, एक रॉड है, एक ट्रायंगल बना है, दो एरोज बने हैं। ठीक है, जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल शो करता है एक सपोर्ट। एक ट्रायंगल जो है वो एक सपोर्ट है, रॉड के नीचे एक सपोर्ट लगा है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे ट्रायंगल उसके साथ मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फल्क्रम। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फल्क्रम। ये फिक्स्ड पॉइंट, रॉड का फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट ये रॉड घूमने वाला है। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फल्क्रम। फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट रॉड घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं फल्क्रम। अच्छा, दो एरोज दिख रहे हैं, एक ब्लू वाला एरो है, एक रेड वाला एरो। तो ब्लू वाला जो एरो, पूरे सारे डायग्राम्स में ब्लू वाला एरो हम लोग शो करेंगे एफर्ट के लिए, ब्लू वाला एरो एफर्ट के लिए, और रेड वाला एरो हम लोग शो करेंगे फॉर लोड। तो दिस इज द इमेज ऑफ क्लास वन लीवर, दिस इज क्लास वन लीवर, क्लास वन लीवर। ठीक है, अगर डायग्राम ड्रॉ करना है क्लास वन लीवर का तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल सा एक रॉड बना देंगे, बीच में दो एरो बना देंगे। एक एरो लेफ्ट साइड में एफर्ट, राइट साइड वाला एरो लोड, और बीच में क्या है? फल्क्रम, जो सपोर्ट है जिसके अबाउट ये रॉड घूमेगा। तो ये हो गया फल्क्रम। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लास टू लीवर कैसा दिखता है। क्लास टू लीवर कुछ ऐसा दिखता है, क्लास टू। ये हो गया क्लास टू लीवर। ठीक है, इसमें भी एक रॉड दिख रहा है जो कि लीवर है एक्चुअल में। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या शो करता है यहाँ पर? ये ट्रायंगल क्या शो करेगा? ट्रायंगल हो जाता है फल्क्रम, जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट रॉड घूमने वाला, ये फल्क्रम हो गया। बीच में आ गया लोड, बीच में आ गया लोड। और साइड में क्या आ गया? साइड में जो ब्लू वाला एरो है, ये हो जाएगा एफर्ट। फल्क्रम लोड एफर्ट, फल्क्रम लोड एफर्ट। लाइक बॉटल ओपनर में ऐसे हम लोग बॉटल ओपन करते हैं, बॉटल ओपनर जैसा ये एक फल्क्रम जहाँ एक सपोर्ट होता है। फिर लोड जिसको हटाना होता है, मूव करना होता है। और जो हम लोग अपने हाथ से लगाते हैं ताकत, फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एफर्ट, फल्क्रम लोड एफर्ट। दिस इज पिक्चर ऑफ विच क्लास ऑफ लीवर? दिस इज
ये पिक्चर किस क्लास का हो गया? क्लास टू लीवर का पिक्चर हो गया ये बन गया क्लास टू लीवर। ठीक है। सेंटर में याद रखना, सेंटर में क्लास वन लीवर में फोर्स होता है, फलक्रम होता है। क्लास वन लीवर के सेंटर में फलक्रम, क्लास टू लीवर के सेंटर में लोड, और क्लास थ्री लीवर के सेंटर में आ जाएगा एफर्ट। तो ये क्लास थ्री लीवर ड्रॉ किया है मैंने अभी। अब जो लास्ट में ड्रॉ किया है वो क्लास थ्री लीवर है। ओके। तो चलो क्लास टू लीवर जो मैंने लिखा था उसको मैं हटा देता हूँ लिखा हुआ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अभी जो लास्ट में आया है वो क्लास थ्री लीवर, दिस इज क्लास थ्री लीवर, दिस इज क्लास थ्री लीवर जो अभी आया है। क्लास सी एल ए डबल एस, थ्री रोमन नंबर्स में लिखेंगे, क्लास थ्री लीवर, एल ई वी ई आर। लीवर के स्पेलिंग में केयरफुल रहना, कोई जल्दबाजी में एल आई वी ई आर मत लिख के आना, वो बायो का लीवर होता है, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, एल ई वी ई आर। ट्राइंगल क्या शो करता है? ट्राइंगल, ट्राइंगल इज फल्क्रम जो सपोर्ट शो करता है। जो बीच में ब्लू एरो है, ब्लू एरो क्या शो करता है? अपवर्ड ब्लू एरो, ये हो गया एफर्ट। और लास्ट में जो रेड एरो है वो क्या शो कर रहा है? दैट इज लोड। फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड, फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड, दिस इज क्लास थ्री लीवर, पिक्चर ऑफ क्लास थ्री लीवर। बाकी याद रखना इजी होता है। क्लास टू क्लास थ्री लीवर में क्या है? फल्क्रम से स्टार्ट होता है, बस हमें बीच वाला याद रखना जरूरी है। बीच में क्या है? फ्ली। बीच में क्या है? फ्ली। क्लास वन लीवर के बीच में फल्क्रम, क्लास टू लीवर के बीच में लोड, क्लास थ्री लीवर के बीच में एफर्ट। वन लीवर में, क्लास वन लीवर में, क्लास वन लीवर में फल्क्रम, क्लास वन लीवर बीच में फल्क्रम, क्लास टू लीवर के बीच में क्या होगा? क्लास टू लीवर के बीच में, क्लास टू लीवर के बीच में लोड, और क्लास थ्री लीवर के बीच में एफर्ट, फ्ली। फल्क्रम, लोड, एफर्ट, ये याद रखना। फिर तुम्हारा ये पूरा टॉपिक इजी हो जाएगा फ्ली याद रखने से। फ्ली याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, बट फ्ली याद रखने से ये पूरा टॉपिक तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, फल्क्रम, लोड, एफर्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करना ये डायग्राम्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ लीवर। प्रिंसिपल ऑफ लीवर। चलो, प्रिंसिपल ऑफ लीवर करने से पहले मैं तुम्हें पुराने वाले डायग्राम में कुछ और चीज एक शो कर देता हूँ। ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम में एक चीज और मार्क कर लो, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लीवर देख लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लीवर में ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस इस पॉइंट को मैं यहाँ डायग्राम में शो कर देता हूँ। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम के बीच में डिस्टेंस। किसके बीच में डिस्टेंस? एफर्ट जो दिख रहा है यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पे फल्क्रम है। तो एफर्ट और फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है एफर्ट आर्म। दिस इज कॉल्ड एज एफर्ट आर्म। ओके। ऐसे ही एफर्ट आर्म सब में पहले मार्क करते हैं कि एफर्ट आर्म कहाँ पे कौन सा है। क्लास वन लीवर का एफर्ट आर्म मार्क कर दिया मैंने। क्लास टू लीवर में ढूंढो एफर्ट आर्म कहाँ पे, क्लास टू लीवर का। फल्क्रम को ढूंढो, फल्क्रम का, ये फल्क्रम हो गया। एफर्ट कहाँ पे है? बीच वाला एफर्ट है या लोड है? बीच वाला रेड वाला लोड है। और ये जो राइट में जो दिख रहा है ब्लू वाला एरो, ये एफर्ट है। तो एफर्ट आर्म ये हो जाएगा, क्लास टू लीवर का एफर्ट आर्म ये हो जाएगा। ये बन गया क्लास टू लीवर का एफर्ट आर्म। क्लास टू लीवर का एफर्ट आर्म। क्लास थ्री लीवर का एफर्ट आर्म कौन सा होगा? फल्क्रम को ढूंढो, एफर्ट को ढूंढो, ये फल्क्रम, ये एफर्ट, तो ये हो गया एफर्ट आर्म। क्लास थ्री लीवर का एफर्ट आर्म ये हो गया। ठीक है, तो अपने डायग्राम में ही मार्क कर लेना एफर्ट आर्म। फल्क्रम और एफर्ट जहां पे भी दिख रहा है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको एफर्ट आर्म बोल देंगे। ऐसे ही जहां फल्क्रम है और जहां लोड है, फल्क्रम और लोड, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लोड आर्म। फल्क्रम एंड लोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लोड आर्म। लोड आर्म, LOAD, लोड आर्म, ARM। ठीक है। बाकियों में भी लोड आर्म मार्क कर देते हैं। फल्क्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, फल्क्रम एंड लोड के बीच का डिस्टेंस, दिस इज लोड आर्म। लोड आर्म का स्पेलिंग क्या होता है? LOADARM। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मार्क करते हैं क्लास थ्री लेवल का लोड आर्म कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक लोड आर्म, ये पूरा लोड आर्म।
एफर्ट आर्म लोड आर्म समझ में आ गया। एफर्ट एंड फल्क्रम के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एफर्ट आर्म। लोड एंड फल्क्रम के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लोड आर्म। एफर्ट आर्म लोड आर्म, ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर में काम आता है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया अभी। कॉपी कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें जरूरत फील हो तो बैक करके वीडियो को अपना कॉपी कर लेना, अगर कुछ मिस हो गया हो तो। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फल्क्रम इज कॉल्ड एज लोड आर्म। डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फल्क्रम का स्टार्टिंग यही से होता है कि डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट इज कॉल्ड एज एफर्ट आर्म। डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड लोड इज कॉल्ड एज लोड आर्म। ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन लीवर इज इन अ बैलेंस्ड पोजीशन, जब लीवर बिल्कुल बैलेंस्ड पोजीशन में रुका रहेगा, जब जब घूम नहीं रहा है, जब रुका हुआ बैलेंस्ड पोजीशन में, व्हेन लीवर इज इन अ बैलेंस्ड पोजीशन, तब क्या होता है? देन लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ये है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। व्हेन when liver is in a balanced position, then load multiplied by load arm is equal to effort multiplied by effort arm। कॉपी कर लो। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लिवर। when liver is in a balanced position, then load multiplied by load arm is equal to effort multiplied by effort arm। load multiplied by load arm is equal to effort multiplied by effort arm। then load multiplied by load arm is equal to effort multiplied by effort arm। इरेज कर लेते हैं इसको यहाँ पर। तुम लोग कॉपी कर लो, मैं इरेज करके आगे बढ़ रहा हूँ। चाहो तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। इसी को लिखने का एक अलग तरीका है। इसी को लिखने का एक और वे कह सकते हैं कि अगर इसको रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा? ये लोड है ना यहाँ पर, लेफ्ट में लोड है मल्टीप्लाइड बाई लोड आर्म, राइट में क्या है? एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई एफर्ट आर्म। तो क्या करते हैं हम लोग, जो लेफ्ट का लोड है उसको वहीं छोड़ देते हैं, लेफ्ट वाले लोड को यहीं छोड़ देते हैं। ये जो लोड आर्म है ना, इसको लेफ्ट से राइट में लेके जाते हैं। तो जब भी किसी टर्म को लेफ्ट से राइट राइट में लेके जाते हैं तो क्या होता है? वो मल्टीप्लाई वाला राइट में आके डिवाइड बन जाता है। तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, सिंपल इक्वेशन के अंदर, मैथ्स में सिंपल इक्वेशन में पढ़ोगे कि जब किसी एक टर्म को लेफ्ट से राइट में लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई वाला यहाँ आके डिवाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये लोड आर्म नीचे अपॉन में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एफर्ट जो है, एफर्ट को हम लोग छोड़ देते हैं राइट में, एफर्ट को राइट में छोड़ देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, एफर्ट को लेफ्ट में लेके जाते हैं और एफर्ट आर्म को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एफर्ट को राइट टू लेफ्ट लेके चले जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, और एफर्ट आर्म को छोड़ देते हैं। एफर्ट आर्म ऊपर था, ये एफर्ट जाएगा राइट टू लेफ्ट तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो ये इक्वेशन आया। मैथ्स में सिंपल इक्वेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसपोजिशन। कि टर्म्स को जब लेफ्ट से राइट में लेके जाते हैं या राइट से लेफ्ट में लेके आते हैं तब उसका साइन चेंज हो जाता है। जब भी किसी टर्म को लेफ्ट से राइट में लेके जाते हैं या राइट से लेफ्ट में जाके लेके जाते हैं तो उसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो मतलब अगर मल्टीप्लाइड था तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर एडिशन था तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन था तो एडिशन हो जाएगा, अगर डिवीजन था तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है ट्रांसपोजिशन, तो वही हमने यूज किया है। तो आ रहा है हमारे पास लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो ये दोनों इक्वेशंस याद रखना है। लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एंड लोड मल्टीप्लाइड बाई लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई एफर्ट आर्म। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ लिवर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लिवर। इन अ बैलेंस्ड पोजिशन, when liver is in a balanced position तो load multiplied by load arm is equal to effort multiplied by effort arm। एंड सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग? जस्ट सेम चीज को लिख सकते हैं हम लोग, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, ये कॉपी कर लो।
कॉपी हो गया होगा अभी तक तो। आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंपल मशीन स्टडी किया था। आज हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर स्टडी करते हैं। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर? सिंपल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या था? रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। अब क्या हो जाएगा? लोड टू एफर्ट का जो रेशियो है दैट इज सेम, वो इक्वल है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर यूज करना है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, तो उसके लिए ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है, लोड अपॉन एफर्ट एंड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है। ये कहाँ से मिला? ये लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म कैसे आया? अब तुरंत देखा था हमने कैसे आया था ये आया था फ्रॉम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर में आता है। ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर में मिलता है तुमको, लोड मल्टीप्लाइड बाई लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई एफर्ट आर्म। उसी को जब थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं तो आ जाता है हमारे पास लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। और यही होता है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। ये आता है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ लीवर। और मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लीवर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। कॉपी कर लो। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अच्छा, तो कैसे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर को हम इंक्रीज कर सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर? हाउ कैन वी इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में अगर पूछेंगे कि हाउ कैन वी इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर कैन बी इंक्रीज बाई टू वेज। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर कैन बी इंक्रीज बाई टू वेज। कौन से दो वेज से इंक्रीज कर सकते हैं? पहला, इंक्रीजिंग द एफर्ट आर्म। दूसरा, रिड्यूसिंग द लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म जितना लंबा होगा उतना मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा, और जितना लोड आर्म छोटा होगा उतना मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। तो जो न्यूमरेटर में होता है, जो ऊपर होता है, वो जितना बड़ा होगा, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उतना ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। हम लोग को चाहिए कि न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब एफर्ट आर्म ज़्यादा हो और लोड आर्म कम हो। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर कैन बी इंक्रीज्ड बाय टू वेज। पहला, इंक्रीजिंग द एफर्ट आर्म। दूसरा, रिड्यूसिंग द लोड आर्म। कॉपी कर लो। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर कैन बी increased by two ways, increasing the effort arm or reducing the load arm। कर लो, कॉपी कर लो। इन जनरल, अगर किसी फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना है, किसी फ्रैक्शन को अगर मैक्सिमम बनाना है, तो उसके न्यूमरेटर को बड़ा रखना होता है और उसका डिनोमिनेटर को छोटा रखना होता है, तब वो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती है। समझ आ पाया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो उसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। मैं तुमसे बस कुछ फ्रैक्शंस पूछता हूँ, तुम खुद बता दोगे क्या होगा। मान लो कि मैं तुम्हें एक फ्रैक्शन पूछता हूँ, तुम्हारे मार्क्स की बात करता हूँ, ठीक है? तुम्हारे मार्क्स आए हैं, मान लो तुम्हारे मार्क्स आए हैं 10 आउट ऑफ 10, और किसी फ्रेंड के मार्क्स आए हैं 10 आउट ऑफ 20, किसी और फ्रेंड के मार्क्स आए हैं 10 आउट ऑफ 30। तो ये क्या हो रहा है? ये कम मार्क्स है कि ज्यादा मार्क्स है? 10 आउट ऑफ 30 कम है कि ज्यादा है? जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ते जाता है वैसे वैसे फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करते हैं हम लोग, जब डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं, ये इंक्रीज का एंड गायब हो गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज जब करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है। डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने से वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डिक्रीजेस। वही यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर को कम करना है हम लोगों को।
डिनोमिनेटर को हम लोगों को कम करना है, ठीक है। और न्यूमरेटर क्या करना है, न्यूमरेटर को बढ़ाना है। कैसे समझते हैं? अगर मान लो किसी को आउट ऑफ 100 पेपर हुआ, आउट ऑफ 100, एक स्टूडेंट को 20 आउट ऑफ 100 आया, एक को 30 आउट ऑफ 100 आया, एक को 40 आउट ऑफ 100 आया, एक है उसको 100 आउट ऑफ 100 आया। तो ज्यादा किसका मार्क्स है? सबसे ज्यादा मार्क्स किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है? 100 आउट ऑफ 100 सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। तो न्यूमरेटर ज्यादा, न्यूमरेटर इंक्रीजेस तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीजेस। इस बात को समझ के रखना। जब न्यूमरेटर इंक्रीज करता है तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज करता है, बट जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन कम हो जाता है। न्यूमरेटर इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीजेस। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाना है। मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाना है मतलब ये जो रेशियो है, इस रेशियो को बढ़ाना है। एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, इस रेशियो को बढ़ाना है। इस रेशियो को बढ़ाने का तरीका क्या होगा कि या तो एफर्ट आर्म को बढ़ा दो, न्यूमरेटर को बढ़ा दो, या फिर डिनोमिनेटर को कम कर दो। तो इंक्रीजिंग द एफर्ट आर्म और रिड्यूसिंग द लोड आर्म, इंक्रीजिंग द एफर्ट आर्म और रिड्यूसिंग द लोड आर्म, ये दो तरीके होते हैं टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, है ना। अगर कॉपी नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा बैक करके कर लो कॉपी, वीडियो पॉज करके बैक करके आराम से कर लो copy। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन मैकेनिकल एडवांटेज। अगर फ्रिक्शन होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको नोट कर लो। फ्रिक्शन एट द फल्क्रम, फ्रिक्शन एट फल्क्रम रिड्यूसेस मैकेनिकल एडवांटेज। अगर फल्क्रम के पास फ्रिक्शन होगा, अगर फल्क्रम के पास फ्रिक्शन होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। फ्रिक्शन एट फल्क्रम रिड्यूसेस मैकेनिकल एडवांटेज। थोड़ी एनर्जी वहां पे लॉस होने लगेगी हमारी। तो फ्रिक्शन एट फल्क्रम, फ्रिक्शन एट फल्क्रम रिड्यूसेस, रिड्यूसेस मैकेनिकल एडवांटेज फॉर अ लीवर। ये लीवर की बात हो रही है। फॉर अ लीवर फ्रिक्शन एट फल्क्रम रिड्यूसेस मैकेनिकल एडवांटेज। ये पॉइंट कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या सिंगल स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि फ्रिक्शन से क्या इफेक्ट होगा मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर। फ्रिक्शन एट फल्क्रम रिड्यूसेस मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लास वन लीवर के बारे में पढ़ते हैं। क्लास वन लीवर और उसका एग्जांपल्स। क्लास वन लीवर कैसा होता है, उसका एग्जांपल। तो डायग्राम तुम्हें याद होगा कि कैसे हम लोग क्लास वन लीवर देखते हैं, कैसा होता है क्लास वन लीवर। बीच में क्या होता है क्लास वन लीवर के बीच में? क्लास वन लीवर के सेंटर में क्या होता है? फ्ली, फ्ली याद रखना, फ्ली। क्लास वन लीवर के सेंटर में फल्क्रम। क्लास वन लीवर के सेंटर में होता है फल्क्रम। तो ऐसा होता है डायग्राम। क्लास वन लीवर के सेंटर में होता है फल्क्रम। लेफ्ट में ब्लू एरो क्या शो करता है? ब्लू एरो एफर्ट, रेड एरो लोड। ये डायग्राम है क्लास वन लीवर का। फल्क्रम, लोड, एफर्ट, ठीक है। इसके तीन टाइप होते हैं। कुछ ऐसा होता है क्लास वन लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज वन के इक्वल होता है। वो क्लास वन लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज वन होगा उसका एग्जांपल होता है बीम बैलेंस। वो क्लास वन लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन होगा उसका एग्जांपल होगा बीम बैलेंस। वो क्लास वन लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होगा उसका एग्जांपल होगा पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, पेयर ऑफ सीजर्स जो होते हैं उसके मैकेनिकल एडवांटेज वन से कम होता है। और वो क्लास वन लीवर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज वन से ज्यादा होता है उसका एग्जांपल होता है पेयर ऑफ प्लायर्स, पेयर ऑफ प्लायर्स, या क्रोबार, या क्लॉ हैमर। पेयर ऑफ प्लायर्स, क्रोबार, या क्लॉ हैमर, ठीक है। ये चेक कैसे करते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है? ये चेक कैसे करते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज वन से छोटा है कि वन के बराबर है या वन से बड़ा है? ये चेक कैसे करेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में चेक करना, क्या चेक करना है हम लोगों को? हम लोग को चेक करना होता है कि लोड आर्म और एफर्ट आर्म में क्या है। अगर लोड आर्म और एफर्ट आर्म इक्वल हो जाएगा, लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट आर्म, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट आर्म। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो डिवाइड करके निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, उसकी वैल्यू आ जाएगी वन। एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज वन हो जाता है।
इफ लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट आर्म तो मैकेनिकल एडवांटेज वन होता है। ये कब होता है? ये बीम बैलेंस में होता है। बीम बैलेंस के केस में, बीम बैलेंस के केस में लोड आर्म और एफर्ट आर्म बराबर होता है। जो फलक्रम है, जो फलक्रम है उससे जितना दूर एफर्ट है उतना ही दूर लोड है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। ये और ये इक्वल डिस्टेंस है। ऐसा होता है बीम बैलेंस में। फॉर बीम बैलेंस, बीम बैलेंस में दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज वन होता है। ठीक है। सीजर्स में क्या होते हैं? सीजर्स अगर देखो तुम, सीजर्स याद है सीजर्स कैसा दिखता है? चाहो तो बुक में डायग्राम देख लो सीजर्स का, ठीक है। सीजर्स ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। सीजर्स, सीजर्स का जो फलक्रम है वो कहाँ पे? सीजर्स का फलक्रम यहाँ पे सेंटर में फलक्रम है इसका, यहाँ पे फलक्रम। यहाँ, सॉरी मैंने ई लिख दिया, एफ है ये फलक्रम। सीजर्स का फलक्रम यहाँ पर है, ये फलक्रम होगा सेंटर में, यहाँ पे जहाँ घूमता है ना, ये यहाँ पे फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट सीजर का, उसको बोलते हैं फलक्रम। और उसके अबाउट ये बाकी सब घूमता है, ये फिक्स्ड पॉइंट को फलक्रम बोलते हैं। यहाँ पे जो एंड पे है, जहाँ कट करता है सीजर, सीजर जहाँ कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड। यहाँ पे लोड, जहाँ पे कट हो रहा है वो है लोड। और जो हमारे फिंगर्स जहाँ से हम लोग सीजर को ऑपरेट करते हैं उसको बोलते हैं एफर्ट। यहाँ पे होता है एफर्ट, यहाँ पे है एफर्ट, इधर है लोड, और सेंटर में यहाँ पे होता है फलक्रम। तो नजदीक कौन सा होता है? लोड नजदीक होता है कि एफर्ट नजदीक होता है? सोच के बताना। सीजर में जो लोड है जहाँ पे कट कर रहा है वो नजदीक होता है कि एफर्ट नजदीक होता है? तो लोड दूर होता है यहाँ पे, एफर्ट नजदीक होता है। सीजर में क्या हो जाता है? कौन सा बड़ा होता है, लोड आर्म या एफर्ट आर्म सीजर के लिए? फॉर अ पेयर ऑफ सीजर्स, फॉर अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर में होता है लोड आर्म बड़ा होता है, लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। जब भी लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा हो जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे हम लोग एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो जब लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है, तो रेशियो जो आएगा उसका, जो डिवाइड करके निकालेंगे, वन से छोटा वैल्यू आएगा। ये वैल्यू डिवाइड करने के बाद एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म वन से छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन किस केस का? पेयर ऑफ सीजर्स। फॉर पेयर ऑफ सीजर्स मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन। चेक कैसे करते हैं? लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म, ये याद रखना है तुमको कि पेयर ऑफ सीजर्स का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होता है, बीम बैलेंस का मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होता है, एंड पेयर ऑफ प्लायर्स, पेयर ऑफ प्लायर्स में, क्रोबार में, इन सब में क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन होता है। तो बुक में डायग्राम को देखना, अब बुक के डायग्राम में ढूंढना एफर्ट आर्म बड़ा है कि लोड आर्म बड़ा है। बुक के डायग्राम में जाना, खुद से देखना एक बार, एफर्ट आर्म बड़ा है कि लोड आर्म बड़ा है। जब मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन है, ये सारे एग्जांपल्स का मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन है, जब भी मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन होगा तो तुम्हें दिखाई देगा, बुक में क्या दिखाई देगा कि वहां पे लोड आर्म छोटा होगा, एफर्ट आर्म बड़ा होगा, तब मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन होता है। मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन का मतलब, अगर मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन है इसका मतलब क्या होता है? एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन, एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन लोड आर्म। अगर एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन लोड आर्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन। तो ये एग्जांपल्स याद रखना है। क्लास वन लीवर का वो एग्जांपल जहां मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होता है, बीम बैलेंस। वो एग्जांपल जहां मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होता है, पेयर ऑफ सीजर्स। वो एग्जांपल जहां मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन होता है, पेयर ऑफ प्लायर्स, क्रोबार, या फिर क्लॉ हैमर। तो ये बुक के डायग्राम में चेक करना। इन केस कुछ तुमको कुछ अलग लगता है, कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना मेरे से, तो व्हाट्सएप में पूछ लेना, और फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगा करके चेक हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, इन केस कोई डाउट रहता है तो। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लास टू लीवर के बारे में। क्लास टू लीवर के बारे में स्टडी करते हैं। क्लास टू लीवर नोट करना, क्लास टू लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास टू लीवर के बारे में, ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन। क्लास टू लीवर का ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास टू लीवर में ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन। इसके एग्जांपल्स भी नोट कर लेंगे। पहले ये पॉइंट कि मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या था याद है? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर कैसे करते हैं? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है,
डिनोमिनेटर छोटा है, तब मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन होगा। तो मतलब एफर्ट आर्म इज मोर देन लोड आर्म। जब भी एफर्ट आर्म इज मोर देन लोड आर्म, तो जो डिवाइड करेंगे एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो रेशियो वन से बड़ा मिलेगा। दैट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज वन से बड़ा मिलेगा। ठीक है। क्लास टू लीवर ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन, मतलब एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन या लॉन्गर देन लोड आर्म। एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन लोड आर्म। एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे: नट क्रैकर, व्हील बैरो, मैंगो कटर, पेपर कटर, लेमन स्क्वीजर, बॉटल ओपनर। ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे। बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं सारे एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, बिकॉज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हील बैरो किस क्लास का लीवर है, बताओ। व्हील बैरो किस क्लास का लीवर है, तुम्हें याद होगा तो तुम तभी बोल सकते हो कि व्हील बैरो जो होता है वो क्लास टू का लीवर है। तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। क्लास टू लीवर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से? नट क्रैकर, व्हील बैरो, मैंगो कटर, पेपर कटर, लेमन स्क्वीजर, बॉटल ओपनर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास टू लीवर। और डायग्राम याद है तुमको? डायग्राम, रॉड के सेंटर में क्या होता है? रॉड का सेंटर में क्या है क्लास टू लीवर में? फ्ली, फ्ली। क्लास टू लीवर में सेंटर में क्या आएगा? फ्ली, लोड, FLE। तो क्लास टू लीवर के सेंटर में लोड आता है, उसके लेफ्ट में फल्क्रम होता है, और उसके राइट में एफर्ट होता है। फ्ली, फल्क्रम, लोड, एफर्ट। अब चेक करो यहाँ पे एफर्ट आर्म बड़ा है कि छोटा है? कौन सा बड़ा है? एफर्ट आर्म बड़ा है कि लोड आर्म बड़ा है? एफर्ट आर्म कौन सा होता है? फल्क्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस, ये एफर्ट आर्म है। ये हमेशा बड़ा होगा क्लास टू लीवर के लिए। क्लास टू लीवर के लिए एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा और लोड आर्म हमेशा छोटा रहेगा। क्लास टू लीवर का एफर्ट आर्म हमेशा लंबा होगा और लोड आर्म हमेशा छोटा रहेगा, इसलिए इसका हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन होता है। मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन का मतलब कि कम एफर्ट, लेस एफर्ट लगा के हम लोग ज्यादा हैवी लोड उठा सकते हैं। लेस एफर्ट अप्लाई करके मोर लोड उठा सकते हैं हम लोग, ये मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन का मतलब होता है। लेस एफर्ट अप्लाई करके मोर लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन वन। मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन वन। और रीजन, एफर्ट आर्म EA is greater than load arm. Effort arm is greater than load arm. मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन वन। इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा हैवी लोड को हम लोग कम फोर्स लगा के अप्लाई कर सकते हैं, कम एफर्ट अप्लाई करके हम लोग हैवी लोड को उठा सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन। एग्जाम्पल्स याद रखना जरूरी है, एग्जाम्पल्स याद रखना पड़ेगा: नट क्रैकर, व्हील बैरो, मैंगो कटर, पेपर कटर, लेमन स्क्वीजर, बॉटल ओपनर। अगर डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम में बस यही ड्रॉ करना होगा तुमको कि रॉड कैसा है, फल्क्रम, लोड, एफर्ट, एफर्ट आर्म, लोड आर्म, बस यही मार्क करना है डायग्राम के अंदर। डायग्राम में क्या क्या मार्क करना है तुमको? डायग्राम में मार्क करना है फल्क्रम, लोड, एफर्ट, एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। ये पांच चीजें मार्क कर दोगे तो डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। फल्क्रम, लोड, एफर्ट, लोड आर्म, एफर्ट आर्म, ये मार्क करने पे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। चलो इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तुम लोग पॉज करके कॉपी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके तुम लोग कॉपी कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज क्लास थ्री लीवर। क्लास थ्री लीवर, क्लास थ्री लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो क्या हो जाएगा? क्लास थ्री लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन वन। क्लास थ्री लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन वन। इसमें कौन सा बड़ा होगा? एफर्ट आर्म बड़ा होगा कि लोड आर्म बड़ा होगा? सोच के बताओ। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन वन आ रहा है, रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, अगर ये वैल्यू लेस देन वन आ रही है, इसका मतलब कौन सा बड़ा होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, मतलब लोड आर्म बड़ा होगा, एफर्ट आर्म छोटा होगा। ठीक है। क्लास थ्री लीवर में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन, एफर्ट आर्म इज ऑलवेज स्मॉलर देन लोड आर्म, एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म। ठीक है। इसके एग्जांपल्स कॉपी कर लोगे। एग्जांपल्स: पेयर ऑफ टोंग्स, फोर आर्म होल्डिंग अ लोड, फोर आर्म होल्डिंग अ लोड, sugar tong, forceps, knife, spade. Pair of tongs, forearm holding load, sugar tong,
फोर्सेप्स, नाइफ, स्पीड, ये एग्जांपल्स हो गया। डायग्राम, बीच में क्या आएगा इसमें डायग्राम में? फ्ली। बीच में क्या है क्लास 3 लीवर के डायग्राम के बीच में? बीच में आएगा एफर्ट, लेफ्ट साइड में फलक्रम, राइट साइड में लोड, तो ऐसा दिखेगा डायग्राम। बीच में एफर्ट, लेफ्ट में फलक्रम, राइट में लोड। क्या क्या लेबलिंग करनी होती है इसमें? लेबलिंग में क्या क्या करना होता है? याद है लेबलिंग? 5 लेबलिंग होते हैं। लीवर को जब भी लेबलिंग करना है तो 5 लेबलिंग आएंगे इसके अंदर। कौन कौन सा? पहला ये क्या है? ये हो गया फलक्रम। बीच में क्या है? ब्लू एरो, एफर्ट। राइट में क्या है? लोड। अब एफर्ट आर्म कौन सा होगा? एफर्ट आर्म ये फलक्रम से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो एफर्ट आर्म हो जाएगा। और फलक्रम से लोड तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोड आर्म। दोनों में से बड़ा कौन सा है? एफर्ट आर्म और लोड आर्म में से बड़ा कौन सा है? तो एफर्ट आर्म छोटा है, एफर्ट आर्म स्मॉलर है, लोड आर्म बिगर है। एफर्ट आर्म स्मॉलर, लोड आर्म बिगर। ठीक है। इसका मतलब जब डिवाइड करेंगे एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म तो क्या हो जाएगा? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म कर देंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एफर्ट आर्म, सपोज करो कि एफर्ट आर्म 4 सेंटीमीटर आता है, और मान लो कि लोड आर्म 10 सेंटीमीटर आता है। तो जब डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 4/10, यानी कि 0.4। ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? 1 से बड़ा हो गया, 1 से छोटा हुआ? एफर्ट आर्म अगर 4 सेंटीमीटर का है, लोड आर्म 10 सेंटीमीटर का, डिवाइड करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर/10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 4/10 मतलब 0.4। तो ये लेस देन 1 आ रहा है। जब भी एफर्ट आर्म छोटा होगा, लोड आर्म बड़ा होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा। सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं, सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं। पेयर ऑफ टोंग्स, फोर आर्म होल्डिंग लोड, सुगर टोंग, फोरसेप्स, नाइफ, स्पेड, सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं। आगे जाता हूँ। तुम लोग चाहो तो पहले पॉज कर लो, कॉपी कर लो सारा कुछ। पॉज करके सारा कुछ कॉपी कर लो, उसके बाद वीडियो प्ले करना। मैं इरेज करके आगे जाता हूँ, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग का फायदा है। लाइव क्लास में क्या होता है कि लाइव क्लास में फिर मुझे वेट करना पड़ता है कि सब लोग कॉपी कर लेंगे तब मैं आगे मूव कर सकता हूँ। तो उससे थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है। और कुछ स्कूल्स में पर्टिकुलरली चैप्टर जब ज़्यादा आते हैं ना तो फिर सिलेबस छूटने लगता है। तो इसलिए एडवांटेज है हम लोगों को रिकॉर्डिंग के थ्रू, कि हम लोग रिकॉर्डिंग में एक अच्छे पेस पे चल सकते हैं। और तुम लोग पॉज कर करके आराम से नोट्स बना सकते हो। तो ये एडवांटेज है रिकॉर्डिंग का। एक बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है, एक बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है लीवर का। इसको बस नोट कर लो। एक बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है लीवर का। और रोइंग अ बोट, और रोइंग अ बोट अगर तुमसे पूछते हैं किस क्लास का लीवर है, तो इसके दोनों टाइप्स होते हैं। और रोइंग अ बोट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग हैंडल वाला ओर, वो होता है क्लास 1 लीवर। और एक होता है शॉर्ट हैंडल वाला ओर, वो होता है क्लास 3 लीवर। लॉन्ग हैंडल और क्लास 1 लीवर, शॉर्ट हैंडल और क्लास 3 लीवर, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ। ट्राई करना समझने का। इनकेस ना समझ में आए तब भी चलेगा। मान लो ऐसा एक बोट है, ये बोट। बोट तो समझ में आ रहा है तुम्हें? बोट, बोट रिवर पे फ्लोट कर सकता है। ये बोट हो गया। यहाँ एक पर्सन है, उस पर्सन के हाथ में एक ओर है, उस पर्सन के हाथ में एक ओर है। वो पर्सन ने ओर को पकड़ रखा है, और वो ओर को मूव कर रहा है। पर्सन ने ओर को पकड़ रखा है, उसको मूव कर रहा है। तो ये लॉन्ग हैंडल वाला ओर है, लॉन्ग हैंडल ओर। तो यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है पर्सन, यहाँ पे कहीं पे लो फलक्रम आ जाएगा, और यहाँ कहीं पे आ जाएगा लोड। ये ओर नीचे होता है ना ऐसे, ऐसा ओर बना होता है नीचे, इसका नीचे आ जाएगा लोड। एफर्ट फलक्रम लोड। बीच में फलक्रम आ गया, फ्ली। तो बीच में अगर फलक्रम आ गया, इसका मतलब क्या होता है? बीच में फलक्रम, बीच में फलक्रम का मतलब होता है क्लास 1 लीवर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर ये नॉर्मल बोटिंग के टाइम यूज करते हैं। नॉर्मल बोटिंग में क्लास 1 लीवर यूज करते हैं, नॉर्मल बोटिंग।
लेकिन जब बहुत ही फास्ट बोटिंग रेस जब होता है, बोटिंग रेस में बहुत फास्ट से करना पड़ता है। बोटिंग का रेस भी होता है, ठीक है ना। तो बोटिंग का रेस जब होता है तो उसमें बहुत शॉर्ट सा ओर हम लोग यूज करते हैं बोटिंग बोटिंग रेस के लिए। जब भी बोटिंग रेस होगा, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, एक सेकंड में कहीं और लिख देता हूँ उसको। बोटिंग रेस जब होता है तो वो लोग जब बहुत फास्ट इसको करना होता है, इनको ओर यूज करना होता है बहुत फास्ट, तो वहां पे शॉर्ट हैंडल ओर यूज करते हैं, शॉर्ट हैंडल वाला ओर। बोटिंग रेस में यूज करते हैं शॉर्ट हैंडल ओर, शॉर्ट हैंडल ओर। और जब भी शॉर्ट हैंडल ओर यूज करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे बहुत शॉर्ट हैंडल का ओर है, मान लो ये बोट है, बहुत ही शॉर्ट हैंडल वाला ओर यूज कर रहे हैं और एकदम फास्ट फास्ट ओर यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे फलक्रम होता है। इधर कहीं पकड़ के बहुत फास्ट फास्ट मूव करते हैं तो ये फलक्रम हो गया। यहाँ पे एफर्ट होता है, सबसे नीचे होता है लोड, फलक्रम एफर्ट लोड। ऐसे केस में इसको बोलते हैं क्लास 3 लीवर। इस केस में क्लास 3 लीवर हो जाता है, बिकॉज एफर्ट बीच में है, एफर्ट बीच में, दैट मीन्स क्लास 3 लीवर। एफर्ट जब भी बीच में आएगा मतलब क्लास 3 लीवर। समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। ऐसे क्लास 10th में भी कभी कभी इसको सिलेबस से रिमूव भी कर देते हैं टीचर्स, स्कूल में नहीं पढ़ाते कई बार। तो ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है। सिंपल मशीन तुम लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, उस टाइम पे सारा कुछ पढ़ोगे आईसीएसई बोर्ड में। सीबीएसई में ये नहीं पढ़ाया जाता, सीबीएसई में चैप्टर ही नहीं है, सिंपल मशीन का चैप्टर ही सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर। तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि सेंटर में क्या आता है, वो मेन डिफरेंस है। तो क्लास 1 लीवर में क्या होता है, इट हैज फलक्रम बिटवीन लोड एंड एफर्ट। तो लोड एंड एफर्ट के बीच में फलक्रम होता है क्लास 1 लीवर में। क्लास 2 लीवर में बीच में क्या होता है, फ्ली। इसमें बीच में हो जाएगा लोड, इट हैज लोड बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट। क्लास 3 लीवर इट हैज एफर्ट बिटवीन फलक्रम एंड लोड। बीच में क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 1 लीवर के बीच में फलक्रम, क्लास 2 लीवर के बीच में लोड, क्लास 3 लीवर के बीच में एफर्ट, फ्ली, फलक्रम लोड एफर्ट। ओके। इसके बाद क्लास 1 लीवर में क्या होता है, क्लास 2 में क्या होता है, क्लास 3 में क्या होता है, बेस्ड ऑन मैकेनिकल एडवांटेज एंड बेस्ड ऑन एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। तो क्लास 1 लीवर का एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसका इक्वल भी हो सकता है। क्लास 1 लीवर का एफर्ट आर्म कैन बी लॉन्गर देन, शॉर्टर देन और इक्वल टू लोड आर्म, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। क्लास 1 लीवर का एफर्ट आर्म बड़ा भी हो सकता है लोड आर्म से, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। एग्जाम्पल याद है ना, क्लास 1 लीवर का इक्वल कब होता है, एफर्ट आर्म लोड आर्म इक्वल का एग्जाम्पल कौन सा है, बीम बैलेंस। अगर एफर्ट आर्म बड़ा है उसका एग्जाम्पल, लोड आर्म छोटा है, एफर्ट आर्म बड़ा है उसका एग्जाम्पल, पेयर ऑफ प्लायर्स, क्लॉ हैमर या क्रो बार। लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है, उसका एग्जाम्पल पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। अच्छा, क्लास 2 लीवर का एग्जाम्पल्स याद है तुमको। तो बीच में क्या होता है वहां पर, बीच में आता है लोड। तो हमेशा क्या होता है क्लास 2 लेवल में, हमेशा एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लॉन्गर देन लोड आर्म। क्लास 2 लीवर में ऑलवेज एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन लोड आर्म। क्लास 2 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। क्लास 2 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लास 3 लीवर में एफर्ट आर्म इज ऑलवेज शॉर्टर देन लोड आर्म एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेसर देन 1। ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड पॉइंट्स ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में एग्जाम में लिखेंगे हम लोग। एफर्ट आर्म लोड आर्म, क्लास 2 लीवर का एफर्ट आर्म लोड आर्म से हमेशा बड़ा होता है, क्लास 3 लीवर का एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से छोटा होता है। क्लास 2 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्लास 3 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेसर देन 1। और क्लास 1 लीवर में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी लेसर देन 1 और कैन बी इक्वल टू 1। तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, कैन बी ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू 1, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। इक्वल टू 1 का एग्जांपल बीम बैलेंस, लेस देन 1 का एग्जांपल मैकेनिकल एडवांटेज, लेस देन 1 का एग्जांपल क्लास 1 लीवर का
क्लास वन लीवर का वो एग्जांपल जहां मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होता है, दैट इज पेयर ऑफ सीजर्स। और मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन, क्लास वन लीवर के लिए एग्जांपल पेयर ऑफ प्लायर्स, क्रोबार या क्लॉ हैमर। ये सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। लीवर्स के बारे में बहुत कुछ देखा सीखा हम लोगों ने। आज की क्लास यहीं पे एंड हो जाएगी। थैंक यू। मेरा मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास, तो इस नंबर पे तुम लोग अपने डाउट्स भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स। आज की ये क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।